प्रेम से बोलो बाबा जय रामदास की जय। चलिए दोस्तों, मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में आज अपना कुछ विशेष लेकर के हाजिर हूं। एक ऐसी पुण्य आत्मा के बारे में आज हम बात करेंगे। पढ़ाई की हर दिन बात करते हैं, हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं। उज्जवल कोचिंग कैंपस आप लोगों से जुड़ा रहता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए, आज चारों तरफ एक आवाज, चारों तरफ जो एक भाव घूम रहा है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, पूरा हरियाणा, पूरा देश, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जो नाम छाया हुआ है बाबा जय रामदास का। आज हम उन्हीं को लेकर के आज थोड़ा सा उनके ऊपर बात करेंगे, उनके धाम की बात करेंगे, कैसे एक झोपड़ी से और आज एक बड़े धाम तक पहुंचा। उनका समाधि स्थल कौन थे बाबा जय रामदास, क्या थी उनकी कहानी, वो सारी बातें आज हम जानेंगे। किस प्रकार से एक राजपूत समाज में जन्म लेकर के, किस प्रकार से एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर के और एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। महेंद्रगढ़ से, गांव पाली से, जो बाबा जय रामदास जो अपने आप में एक बहुत बड़ा भगवान के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं और भगवान का अवतार ही थे, जिनका आज हम गुणगान करेंगे। उनका गुणगान करने के लिए शब्द तो नहीं है मेरे पास, बट एक छोटी सी कोशिश, परंतु एक छोटी सी कोशिश आपके सामने मैं हेमंत करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले जानेंगे बाबा के बारे में। कहाँ जन्म हुआ, कौन माता पिता थे, कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन को लोगों की भलाई के लिए न्योछावर किया और किस प्रकार से उन्होंने समाधि ली। बहुत सारा किस्सा, बहुत सारे किस्से, बहुत सारा गुणगान उनके लिए किया जा सकता है, लेकिन हम जितना, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनका पूरा गुणगान कर सकें। लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में जो भी मेरे से जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने हासिल करी है, मेरे पास एक बुक मिली हुई, जो बहुत पुरानी बुक मिली दोस्तों। उस बुक के आधार पर मैं आपको बाबा की एक कहानी भी सुना के जाऊंगा आपको। और ये बुक थी 17 पूना हॉर्स के कार्टी जेसीओस ऑनरी कैप्टन राम भगत शास्त्री जी की बुक है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है। उस बुक को लिखने में जो सहयोग दिया गया, उस बुक को छपवाने में जो सहयोग दिया था, वो बद्री प्रसाद गुप्ता जी, जो कि आपदा से हैं, राम भगत शास्त्री जी, जो ऑनरी कैप्टन से रिटायर हुए हैं, 17 पूना हॉर्स से, गांव खुडाना के हैं। आज भी उनकी जो रोशनी, आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन वो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। उन्होंने संस्कृत में और हिंदी में उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक को लेकर के उन्हें गवर्नर से अवार्ड भी मिला था। उस बुक के आधार पर जो भी जानकारी मैंने मेरे पापा से सुनी थी और भी आसपास के लोगों से जो जानकारी सुनी, उसके आधार पर भी मैं बाबा के गुणगान करने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो एक बार जरूर इस वीडियो को देखेंगे और जानेंगे हमारे पास किस प्रकार से जो एक धाम है, कष्टों का निवारण करने का केंद्र बनता जा रहा है, गांव पाली के अंदर बाबा जय रामदास का जो धाम है। चलिए, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये बाबा जय रामदास का जो चित्र है आपके सामने दोस्तों। एक बार हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बाबा के बारे में। दोबारा से प्रणाम है बाबा को, और आप सब लोगों पर बाबा आशीर्वाद बनाएं और जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं उनको दूर करें भाई। चलिए दोस्तों, ये आपके बीच में आप देख रहे हैं देश व प्रदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। जैसा कि आज आपको पता है, आज 13 तारीख है, कल मकर संक्रांति है और कल के दिन बाबा का मेला, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचना शुरू होंगे, कल आएंगे। आज से लोग पहुंच रहे हैं। बड़ा भव्य क्रिकेट का आयोजन भी वहां पे होता है, जिसकी हम बात करेंगे। देखिए, बाबा जय रामदास का जो धाम है, ये कभी एक झोपड़ी होती थी यहाँ पर, जब बाबा जिसके अंदर निवास करते थे और जहां उन्होंने समाधि ली थी। आज एक बहुत बड़ा सुंदर सा देखने लायक धाम बन चुका है गांव पाली के अंदर, जो कि आपका चिलाए माता के चरणों में बसा गांव खुडाना से थोड़ा सा दूरी पर, 5-6 किलोमीटर दूरी पर आपका ये गांव बसा हुआ पाली। राजपूतों की बाहुल्यता यहाँ पर है भाई। देखिए, महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली में स्थित बाबा जय रामदास क्षेत्र नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान सहित आसपास के प्रदेश लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे, मैं जिनको आपको बता के जाऊंगा क्या क्या उन्होंने किया था समाज के लिए भाई, पूरी जनता के लिए, जो मानव जाति के लिए जो उन्होंने किया, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। बाबा जय रामदास की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 1862 को शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर गांव पाली में किसान शिवजी सिंह व माता ओदाबाई के घर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ? पाली के अंदर। पिता का नाम क्या है? शिवज सिंह है और माता ओदाबाई। और बचपन से ये दयालु स्वभाव के थे, बड़े तगड़े थे, हष्ट-पुष्ट थे। और ये इन्होंने, इनकी जो बड़ी खास बात थी वो बता के चलूंगा मैं दोस्तों, वो ये थी कि ये जो आत्मा थी, एक पवित्र आत्मा थी। भगवान ने
ही इनको स्पेशली लोगों का कष्ट निवारण करने के लिए यहाँ पे भेजा था। ये कभी इन्होंने बताते हैं बड़े बुजुर्गों की, ये तो चलो अखबार की कटिंग है आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। 1942 में इन्होंने समाधि ली थी, ये कठोर तपस्या करी थी, ये सारी चीजें इन्होंने अखबार में लिखी हुई है पूरा का पूरा। आज जो हम देख रहे हैं आपका उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो नैन बसेरा पक्षियों के लिए, वो भी बन के तैयार हो चुका है। ये 23 फुट की बाबा की जो मूर्ति है, ये भी अपने आप में एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, बड़ी आस्था का केंद्र है। ये भी आप लोग देख रहे हैं, देखो किस प्रकार से उत्तर भारत का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण का संदेश में यहाँ पर 8 मंजिला पक्षी घर है, ये जो कि 73 फुट 8 मंजिला है, 73 फुट, और लगभग 3000 पक्षी इसमें बैठ सकते हैं। ये भी बाबा के, क्योंकि ये पक्षी प्रेमी, जीव प्रेमी थे, ये इनकी बात कर रहे हैं अब हम। ये मंदिर के बारे में तो मैं बहुत सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, बट इतना है कि बहुत ही भव्य, और हर इंसान को यहाँ पर बाबा के चरणों में जाकर के एक बार आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने बहुत कुछ किया है भाई इस इलाके में। बात महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी की अगर हम करें, पूरा का पूरा अब तो पूरे भारत में फैल चुकी है, इनका यश पूरे भारत में फैल चुका है। एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया के अंदर इनका यश फैलेगा। दोस्तों, ये शरीर से बहुत लंबे चौड़े थे, बताते हैं कुछ। मैंने आपको बताया एक बुक के आधार पर भी, जो कैप्टन राम भगत शास्त्री फ्रॉम खुडाना से जो है, उनकी बुक के आधार पर भी रिटायर्ड हो चुकी हूँ, उनकी बुक के आधार पर जो उन्होंने बुक में लिखा है उसके आधार पर भी, और जो मैंने मेरे पापा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान के प्यारे हो चुके हैं, उनसे भी सुना था। रिसलदार मेजर गुमान सिंह उनका नाम है, उनसे भी सुना, और भी चाचा ताऊ, और भी अड़ोसी पड़ोसी ग्रामीण जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सुनी है बाबा के बारे में। उनको लेकर के मैं थोड़ी सी आपके बीच में चर्चा करूंगा, जैसा कि कल उनका मेला है। तो दोस्तों, इनकी जब हम बात करते हैं तो ऐसा बताते हैं, मैं एक वाक्य आपको सुना के जाने वाला हूं। वैसे तो इनका गुणगान जितना करें उतना कम है, हम मतलब कर नहीं सकते, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, बट फिर भी जितना टूटा फूटा पता है वो आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जब ये बाबा की बात करें तो ये घूमते रहते थे, और पूरे बड़े बड़े पत्थरों पे, कंकीले पत्थरों पे, कांटों में ये नंगे पैर रहते थे हमेशा। उस समय पानी की किल्लत होती थी, आप देख सकते हैं। जब जन्म की हमने बात करी यहाँ पर, तो उस समय इन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया 7 अक्टूबर 1862 को। तो क्या स्थिति रही होगी? चारों तरफ पहाड़ है, अरावली पहाड़ियां हैं, ये पूरा का पूरा ये जंगल में घूमते रहते थे। और विशेष तौर पे यहाँ पाली के पास अगर मैं बात करूँ तो ढाणी होती थी, इंद्रिया वाली ढाणी, वहां पे ये पशुओं को पानी पिलाते थे। जहां कहीं भी कुआं मिल जाता था तो वहां पशुओं को अपने हाथ से खींच करके पानी पिलाते थे। उस समय पानी के लिए कुछ ऐसा था नहीं, कुआं ही एक साधन होता था, माध्यम होता था। तो वहां ये उन जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करते थे। उसके बाद इधर से उधर घूमना, यहाँ जाना वहां जाना। बताते हैं कि एक बार कोई किसान हल चला रहा था, और वहां पे जो हल होता है वो ऊंट से हल जोतते हैं। इस इलाके में बैल नहीं होते हैं, तो वो एक पत्थर से हल उनका रुक गया और वो ऊंटनी जैसे चिल्लाई। तो बताते हैं बाबा ने मदद करके और खुद हल चलाया। ऐसे उनके बारे में दंत कथाएं हैं, ऐसा भी सुनने को मिला। उसके बाद वो बाबा गायब हो गए और ये हमेशा कूट भाषा में बात करते थे, कटु वचन बोलते थे, साथ ही सभी को स्त्रीलिंग के तौर पर ये बात करते थे। इसके बाद इनका पता नहीं कि कहां चले गए। लेकिन एक किसान ने धरसू का मेला लगता है, यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है, वहां पे बाबा को पहली बार देखा, कि काफी दिन बाद देखा बाबा को, तो एक अलग ही चमक उनके चेहरे पे, पता नहीं कहाँ रहे, कितनी तपस्या करी, कहां पे कैसे रही। उसके बाद वो इस इलाके में आए और यहाँ पर उन्होंने पशुओं की सेवा करनी, लोगों को आशीर्वाद देने शुरू किए। आशीर्वाद कभी भी उन्होंने मीठे वचनों में नहीं दिए। बाबा जयराम दास के मुंह से हमेशा गालियां निकलती थी। आज भी उनके मंदिर में खैर दारू वगैरह चढ़ती है, जबकि बाबा ने कभी जीवन में दारू को टच भी नहीं किया। शुद्ध भी खाना, मतलब किसी के भी घर में कभी भी उन्होंने कास्टिज्म की बात नहीं करी, कभी भी कास्ट को नहीं देखा। अपने घर परिवार को छोड़ करके वो जो मैं बात करूं कि जिनके घर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उनके घर जाकर के वो खाना वगैरह खाते थे। अब एक बार की बात है, उस समय जिला अधिकारी होते थे। जो सबसे बड़ी जो कथा सुनने को मिलती है बाबा की, जो कि प्रसिद्ध है इस इलाके में, तो वो ये थी कि उस समय जिला अधिकारी होते थे रणवीर सिंह भाटी करके कोई। हालांकि उन्होंने बाद में धर्म कन्वर्ट करके और अपने आप को सिख के तौर पे रिप्रेजेंट किया था, लेकिन आस्तिक थे, मतलब नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे।
एक्चुअली उनका बच्चा बीमार हुआ और ऐसा बीमार हुआ कि सभी वैद्य हकीम सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं अब इसका कोई इलाज नहीं है। वो न्यायाधीश थे नारनौल में। और उस समय वो जब उदास मन से एक दिन आकर के कोर्ट के अंदर बैठे, कचहरी के अंदर बैठे, तो बाहर किसान बात कर रहे थे कि भाई बाबा ऐसे हैं, जयराम दास बाबा ऐसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उसको आशीर्वाद दिया, उसको गाड़ी दे दी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसके बच्चे हो गए, उसको गाड़ी दे दी, वो नौकरी लग गया, उसके खेत में नुकसान हो रखा था तो उसको गाड़ी दे दी, उसका खेत एकदम से फिर हरा भरा हो गया। इस प्रकार के आशीर्वादों का वो जिक्र कर रहे थे। तो वो भी भारी मन से पढ़ा लिखा व्यक्ति था उस समय, तो वो मानते नहीं थे। दूसरा ऊपर से धर्म कन्वर्टेड भी सुनने में आया। अब जब ये बात हो ही रही थी तो भारी मन से उसने देखा कि कुछ और चारा तो है नहीं, बच्चा तो मरने वाला है। वैद्य और डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं अभी इसको हम बचा नहीं सकते हैं। तो जब ये बात चली रही थी बचा नहीं सकते, जब उन्होंने किसानों को देखा, किसानों से पूछा, जब किसानों से जब ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, एक बार मेरी भी पता नहीं क्यों उसके मन में बाबा के प्रति आस्था उठी और वो बाबा के लिए चल पड़ा, बाबा को ढूंढने के लिए चल पड़ा। और बताते हैं किसानों को बैठाया उसने साथ में और जीप ली। उस समय वही जो गाड़ी होती थी जो थोड़ी बहुत, उस गाड़ी को लेकर के चल पड़ा। थोड़ा सा प्राउड था, अवसर तो था, लेकिन दिमाग में बात आई कि नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैं बाबा को नहीं ढूंढ लूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। वो पाली गांव आया तो उसने देखा कि इधर उधर बाबा, किसी ने बताया कि वो इंद्रिय वाली ढाणी है, वहां पे वो पानी पिलाते हैं पशुओं को खींच करके, तो वहां पे जाओ आप। वहां गए तो किसी ने बताया वो पश्चिम की तरफ चले गए। तो पश्चिम कहां, पश्चिम की बात करें तो वो खुडाना गांव जो पड़ता है, वो ढाणी पड़ती है गुजरों की, तो बोला वहां पे गए तो वहां उन्होंने देखा, किसी से पूछा, बोला बाबा कहाँ है? बोला अभी हमने बाबा को इधर जाते देखा है। बोला कहां जाते देखा है? बोला इधर खड़खड़ा वाणी की तरफ जाते देखा है। तो खड़खड़ा वाणी की बजाय उन्होंने कहा कि बाबा को वहां भी जाते, कुछ नहीं कहा कि बाबा को ना ये जो अपना धोले की तरफ जाते देखा है, झाकड़ी जाते देखा। तो झाकड़ी आए, झाकड़ी से पूछा कहा कुछ मिले लोग? तो बोला अभी तो बाबा गए हैं। बोला कहाँ? बोला धोले की तरफ। अब धोले की तरफ आए तो धोले की तरफ जैसे आए तो फिर किसी ने बताया, बोला अभी तो बाबा गए। बोला कहाँ गए बाबा? बोला बाबा गए पाली की तरफ। तो वहां फिर वो गाड़ियां दौड़ रही हैं, होठ सूख रही हैं, सुबह से गाड़ियां दौड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं। अब अवसर है तो गाड़ियों का काफिला चल रहा है। उस समय गाड़ी होती नहीं थी, चारों तरफ एक बवाल सा मचा हुआ है कि भाई बहुत सारी गाड़ियां घूम रही हैं बाबा को देखने के लिए। तो किसान है वो सब अपने लोग काम छोड़ करके गाड़ियों को देख रहे हैं। अब जब वो वापस पाली की तरफ गए तो बताया किसी ने कि नहीं वो अभी भुरजट की जाट की तरफ गए हैं। जाट की तरफ वहां से दौड़े, वो गाड़ियां दौड़ाई तो जाट की तरफ गए तो वहां नहीं पता लगा। तो किसी ने बताया कि अभी वो भुरजट की तरफ गए हैं। तो भुरजट की तरफ जो कि राजपूत बहुला का गांव है वहां की तरफ गए, भागे वो। तो वहां जाकर के पता लगा कि नहीं वो तो जो पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी के नीचे जो एक छोटा सा गांव है खरकड़ा, वहां साधुओं की एक साधु ने समाधि ले रखी है जिसे आजकल बाबा साध के नाम से जाना जाता है। तो वो वहां पे गए हैं और वो साधुओं का सम्मान करते हैं और वहां पे सरोवर भी है, वहां पे मिलेंगे। तो वहां से फिर वो वापस भागे जाट से, भुरजट से आपका, और खरकड़ा पहाड़ी के नीचे अरावली पर्वत की जो पहाड़ियां, सुंदर, बड़ा सुंदर सा सरोवर है। यहाँ पे बाबा साध है, आज भी ग्रामीण उनका भी कल को मेला है बाबा साध का, और आज भी बड़े पूजनीय है वो जो साधु जिन्होंने समाधि ले रखी है, उनकी कहानी अलग है। अब वो वहां पहुंचे तो वहां पे जो कुछ बच्चे मिले, उनको बताया कि वो खुडाना की तरफ गए। खुडाना कहां? जो चिलाए माता के चरणों में बसा एक, जहां दुर्गे माँ का निवास है, उस गांव की तरफ वो दौड़े गाड़ी लेकर के और हताश हो गए। गांव खुडाना जो बहुत बड़ा है, वहां पे ग्रामीणों ने देखा कि भाई ऐसे न्यायाधीश हैं, वो घूम रहे हैं और बच्चा ऐसे बच्चे को लेकर के तकलीफ है। तो लोगों ने सबने ढूंढना शुरू किया, लेकिन बाबा नहीं मिले। जिससे पूछो बाबा यहाँ देखो, बाबा यहाँ, बाबा वहां, बाबा वहां, जिसके पास भी जाए वही है बोले कि मैंने बाबा को यहाँ देखा, मैंने बाबा को वहां जाते देखा। ये ऐसी महिमा, ऐसा अपना चरित्र प्रस्तुत कर रहे, ऐसी अपनी वो दिखा रहे हैं बाबा। कारण इसके पीछे मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कारण क्या था ये। अब उसके बाद किसी ने कहा कि हमने बाबा को अभी मंझोड़ा की तरफ जाते देखा है, वही झाकड़ी गांव की तरफ जो घुमा दिया। अब वो जैसे थोड़ी दूर गए तो वहां पे ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण जो पानी लेकर के खड़े थे, न्यायाधीश ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं पानी तभी पीऊंगा जब मैं बाबा के दर्शन कर लूंगा। अब उसके होठ सूखे, उसको समझाया भाई तू एक काम कर, पानी पी ले, अच्छा रहेगा। अब तू एक काम कर, पानी पी ले, अच्छा रहेगा। और उस न्यायाधीश ने जैसे ही पानी पिया, पानी पीते एक सिपाही दौड़ता हुआ और बताया कि सर महाराज वो पशुओं को पानी पिला रहे हैं, महाराज पशुओं को पानी पिला रहे हैं। वो जो बाबा है हाथों से पानी खींच करके, कुएं से पानी निकाल करके वो पिला रहे हैं, रस्से के सारे पानी बाहर निकाल करके। अब उसने देखा, देखते ही
और दौड़ के चरणों में लौट कर उसके सीधा जैसे लौटा तो बाबा का काम तो वही था। बाबा ने उसको गाली दी और सीधा कहा झक मारनी और कर ले और खा ले कसम, कुछ इस तरीके से उसको कहा। हाँ, और कर ले प्रतिज्ञा कि पानी नहीं पीऊंगी। पी लिया ना पानी, अब बता। तो जैसे ही, क्योंकि बाबा ने तो कहीं जाना नहीं होता, वो उसके चरण पकड़ के बैठ के उसको लात मारी कि नहीं। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा बीमार है और बचाओ और आखिरी स्टेज है, तो उसने मना किया। लेकिन वहां पे जो उनके साथ के, जो बाबा के साथ के जो गुआड़ पाड़ी थे, जो उनके साथ रहते थे, सभी ने बाबा की जय बोल करके, और उसके साथ, क्योंकि वो गाड़ी में बैठना चाह रहे थे कि बाबा बैठ जाएं तो हम भी गाड़ी में बैठ जाएंगे, और एक जीप में वो भी बैठ लिए और साथ में बाबा को भी बैठा लिया और बाबा चल पड़े। जैसे ही चले तो यहां से निकलते ही मतलब नारनौल की तरफ चले, तो नारनौल की तरफ बताते हैं रास्ते के अंदर गाड़ी खराब होगी तो किसी, उसने कहा कि गाड़ी खराब होगी, देखी गाड़ी खराब होगी। वो उसको बोल रहे हैं कि तू जल्दी कर। बाबा बोल रहे तेरी गधी ने भगा ले तेज, वो अपनी भाषा का यूज कर रहे हैं और वो उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि बाबा को नजर आ रहा है यमराज कि इसके बच्चे को यमराज ले जाएगा। एक तरफ नारनौल में उसका घर है और बीच में बाबा गाड़ी के अंदर हैं। इधर से आप इमेजिन करिए पुस्तक के अंदर जिस प्रकार से थोड़ी सी कल्पना की गई है, बाकी सत्य घटनाओं पर आधारित पुस्तक थी आपकी, जो कैप्टन राम भगत शास्त्री जी की थी, जो कि खुडाना के हैं, बड़े प्रकांड संस्कृत के ज्ञाता हैं, आरटीजीएस रहे हैं। मैंने आपको बताया भी आर्मी से रिटायर 17 पुनः से, तो उन्होंने इस तरीके से कल्पना करी कि एक तरफ मतलब झोटे पे बैठ के यमराज जी दौड़ रहे हैं, एक तरफ बाबा जी अपने रथ पर दौड़ रहे हैं, वो दक्षिण की तरफ से आ रहे हैं, बाबा नॉर्थ की तरफ दौड़ा रही हैं। अब गाड़ी खराब होगी, सब हताहत, और उधर न्यायाधीश को चिंता कि बच्चा आज बचेगा नहीं, क्योंकि पहले बता दिया उसको कि ये थोड़े से दिन का है। अब पता लगा कि गाड़ी तो खराब होगी, तब बाबा ने कहा अरे ये तो सुसरी मुत्तेगी, मतलब बाबा को आज की भाषा में बात करें तो टॉयलेट करनी थी। वो उतरे और जैसे ही अपना जो भी कार्य था किया और वापस गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। उसके बाद दौड़े तो बीच में एक नदी आती है, उस नदी को जैसे ही उसने कहा कि इस नदी को जल्दी क्रॉस कर लो, बाबा ने कहा इस नदी को जल्दी क्रॉस कर लो, अगली थोड़ी देर बाद है यहाँ पे बाढ़ आने वाले। बोला बाबा ना यहाँ कुछ है, ना बारिश है, ना कुछ, और बाढ़ कहां से आएगी। तो बताते हैं, उस बुक के अंदर भी लिखा और बताते भी हैं कि जैसे ही बाबा की गाड़ी क्रॉस करी, गाड़ी क्रॉस करते ही जोर गाड़ियां थी उस किनारे की तरफ रह गई और एकदम से पानी का सैलाब आया कहीं से और सारी दोनों तरफ गाड़ियां होंगी। बाबा की गाड़ी क्रॉस होगी और उसने कहा कि इसको भगा ले तेरी गधी को, फिर तू भगा ले, मैं बोल रहा हूं तेरे को, नहीं तो तेरी भैंस डूब जाएगी, तेरी भैंस ले मरेगी तुझे। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। और उसके बाद बताते हैं कि जैसे ही वो आगे बढ़े तो न्यायाधीश को कुछ अता पता नहीं है, गाड़ी गुड़ी कुछ अता पता नहीं है। जैसे उसके घर में गाड़ी पहुंचती है तो बाबा अंदर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे उसके अंदर घर पहुंचते हैं तो घर का नजारा कुछ और ही होता है। बच्चा मर चुका होता है और बाबा अंदर जाते उसको थप्पड़ मारते हैं। बोला क्यों ससुर मिस करे पड़े उसे, इस तरीके की भाषा का यूज किया। और वहां पे जो महिलाएं थी वो रो पीट रही थी, बोली मरोड़ा ने भी क्यों मारो हो। तो उसे लगा कि बाबा मरे हुए को भी मार रहे हैं। और जैसे बाबा ने उसको थप्पड़ मारा, बच्चा जिंदा होकर के बैठ गया। और उसके बाद बाबा बाहर, दरवाजा बंद है, बाबा अंदर है, सारी महिलाएं मूर्छित हो चुकी हैं। जब न्यायाधीश को होश आया तो दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। घर के अंदर जाके देखता है दरवाजा खुला है, तो देखता है कि सारी महिलाएं मूर्छित है, कोई एक आधा बच रही थी। उसने दरवाजा खोला, देखा कि बच्चा बैठा हुआ है। उस बच्चे से न्यायाधीश पूछता कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मुझे कोई आया, एक दाढ़ी वाला बाबा आया और उसने मुझे थप्पड़ मार के कहा कि खड़ा हो, और मेरे साथ मुझे कोई मार रहा था, उससे मुझे छुटवा दिया। अब जब वो सारी महिलाएं होश में आई तो उन महिलाओं ने बताया कि बंद दरवाजे के अंदर हमने एक ऐसे बड़े भारी शरीर वाले सुडोल, जो बड़ा भारी शरीर, अलट सा, नंगे पैर, जो कांटों पे भी नंगे पैर चलता था, उस एक महाराज को देखा, बाबा को देखा, और उसने थप्पड़ मारा था। हम उसको देख करके बेहोश हो गए। उसके बाद वो बोला गया कहां, बोला बाबा अभी तो यही था। बोला गया कहां, बोला अभी भी तो यही था। दरवाजा खोला, फिर भागे, तो बाबा बोला कहां था, बोला यहां था। बाबा कहां था, यहां था। वो फिर गाड़ी दौड़ा करके लेके आता, उसी नदी के किनारे पहुंचता है जहां वो नदी के किनारे गाड़ियां छोड़ के गया था। अब उनसे पूछता है, बोला थोड़ी देर पहले हमने बाबा को जाते देखा और ये बोल के गया थारी भैंस मरी पड़ी है, जाओ अपने घर, थारी भैंस मरी पड़ी है। मतलब ये कि यमराज को उन्होंने मार भगाया और उस बच्चे की जान को सुरक्षित बचाया है। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी कथा तो नहीं थी, बट छोटी सी थी, सच्ची घटनाओं पर मैंने बताया। सोर्स मेरा वो जो बुक है उसके आधार पर, बुक मेरा ग्रामीणों के आधार पर, मेरे पिताजी के आधार पर सुनी हुई दंत कथाओं के आधार पर ये कहानी है।
जाट, पाली, खुडाना, जो आपका खरकड़ा, इंद्रवाड़े, ढाणी, भुरजट, ये बाबा के आसपास के जो थे मेन स्थान थे जहां पे बाबा घूमते थे। आज जहां जहां वो घूमते थे वो पवित्र स्थान आज आपके बीच में पाली, जहां उन्होंने जन्म लिया, ये उनका धाम है जहां पे आज वो विराजमान है, जहां पे आज वो लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। ये पूरा धाम आपके बीच में है। बाबा के पास जो भी गया वो खाली हाथ नहीं आया। बाबा जयराम दास ने हमेशा ही लोगों को जीवों पर दया करने की शिक्षा दी, क्योंकि उस समय वो जीवों पर दया करते थे। उन्होंने बिल्कुल साधारण जीवन जिया, हालांकि वो चाहते तो बहुत बड़ा जीवन जी सकते थे, साधारण जीवन जिया उन्होंने और अंत में समाधि ली और भगवान को प्यारे और अपने आप में एक राजपूत समाज में पैदा होकर के भगवान के रूप में जाने जाने वाले बाबा जयराम दास की मैं आप लोगों से दोबारा से जय बोलने की बात कहूंगा। मेरी तरफ से ये जो पुण्य आत्मा है इनके चरणों में एक बार आपको जरूर धोख मारनी चाहिए, जरूर इनका सहारा लेना चाहिए। आप इस पापी कलयुग से उबर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बाबा जयराम दास की जय। मेरे मुख से जो मैंने थोड़ी बहुत बात बताई बाबा की, थोड़ी बहुत 1%, इनका व्याख्यान करने के लिए तो जन्म चाहिएंगे, बहुत सारा समय चाहिएगा, वो है ही नहीं, क्योंकि ऐसी पुण्य आत्मा कभी कभी कहीं कहीं पवित्र भूमि पर पैदा होती है। तो मैं दिल से बाबा जयराम दास की फिर से जय करता हूं और भगवान करे कि ये जो आपका साल है 2026 का, बाबा के आशीर्वाद से आप जाएं, माथा टेक के आए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, मस्त रहे।